हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इंग्लिश विद अरुण। तो आज है डे 11। इसमें हम कवर करेंगे प्रोनाउन एंड टाइप्स। उसके टाइप प्रोनाउन होता क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो फर्स्ट, प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ पर्सन a pronoun is a word that is used in place of a noun. Noun means संज्ञा। तो प्रोनाउन होते क्या, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, यानी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। जैसे राम। अगर कोई एक वाक्य है और कोई लंबा पैराग्राफ है जिसमें एक ही नाम बार बार आ रहा है, जैसे राम। राम एक अच्छा लड़का है, वह दिल्ली में रहता है, तो इसमें हम बार बार यूज नहीं करेंगे राम। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही लिव। राम लिव्ड राम लिव्स इन दिल्ली। तो हम बार बार उसका नाम यूज नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम राम की जगह कर देंगे हम ही। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली। एंड प्रोनाउंस में बहुत होते हैं, ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, इट इज। एंड इसके प्रकार 8 होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, एंड थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड 6 रिलेटिव प्रोनाउन, 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसका हम एक एक करके जान लेते हैं। पहले नंबर जान लेते हैं फोर्थ के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन to point to indicate a things of people। ये होते क्या है, देखो कोई भी चीज कितनी दूरी पर है तो उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस मीन्स ये है, दैट वह, एंड दिस ये, दोज मीन्स वे वो। तो दिस एंड दैट ये सिंगुलर होते हैं। जिसका प्रयोग करते हैं नियर के लिए, मतलब कोई चीज पास में है, जैसे मार्कर मेरे पास है तो हम दिस का यूज करेंगे। एंड वहीं दूर मार्कर रखा है तो हम फार का यूज, फार मीन्स दूर रखा है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। एंड प्लूरल एंड नियर के लिए दीज। जब कोई 2 से अधिक वस्तु हो तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 मार्कर है मेरे पास, दीज आर 2 मार्कर्स। एंड अगर यही दूर रखे हैं तो हम कहेंगे दो आर मार्कर्स। एंड तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ये 2 प्रकार से होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, एंड ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, एंड सी का हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, और दे का देम। एंड सेकंड जान लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। एंड आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माई, माइन, एंड वी का पॉजेसिव अवर, अवर्स, एंड यू का योर, योर्स, ही का हिज, हिज, सी का हर, हर्स, एंड इट्स, इट्स, दे, देयर, देयर। ये दोनों में अंतर होता है बहुत। ये इनका अर्थ सेम ही रहता है, जैसे माई मेरा और माइन मेरा, अवर हमारा, अवर हमारा। तो इनकी मीनिंग सेम होती है। इनके बारे में हम दूसरी वीडियो में जान लेंगे। तो थर्ड जान लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, जी का अवर सेल्फ, एंड यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, एंड ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, एंड इट का इट सेल्फ, एंड दे देम सेल्फ। तो
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिफ्थ देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी से प्रश्न करते हैं उसके लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे हु, कौन, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने कौन बताया, तुम्हें कौन बताया, हु टोल्ड यू। एंड whom, किसे, whom did you tell, तुमने किसे बताया। एंड whose, किसका, whose is this, यह किसका है, यह मार्कर किसका है, whose is this pen, मार्कर। what, क्या, what happened, क्या हुआ। एंड which, कौन सा, which is yours, आपका कौन है। एंड सिक्स देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस डेफिनेशन। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस आर रिलेशन क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज जैसे हु, जो। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई ब्रदर, वह लड़का जो मुझे पिछली रात में बुलाया वह मेरा दोस्त है। एंड whom, जिसे। द बॉय whom I called last night is my brother, वह लड़का जिसे मैंने कल रात बुलाया वह मेरा दोस्त है। एंड whose, जिसका। द मैन whose shirt is blue is my brother, वह आदमी जिसकी शर्ट ब्लू है वह मेरा भाई है। एंड नेक्स्ट दैट, जो। विच हैव यू पेन, दैट इज माइन, जो तुम्हारे पास पेन है वो मेरी है। एंड नेक्स्ट विच, जो। द पेन इज विच इज आई यूज वेरी ओल्ड, जो मैं पेन यूज करता हूँ वो बहुत पुरानी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। एंड सेवेंथ इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, does not refer to any specific person, things or amount। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या कोई वस्तु या अमाउंट को रिफर नहीं करते हैं। जैसे ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, बड़ी, थिंग वन एंड सम, सेवरल etc। जैसे भीड़ भाड़ है, कोई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, तो इसके लिए सीधा यूज करते हैं जैसे ऑल, सभी। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दर्शाता है। एनी, कोई, भीड़ में से कोई भी। एंड ईच, प्रत्येक व्यक्ति महान है, भीड़ में कोई मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, तो इनका प्रयोग, इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, एज पर म्यूचुअल एक्शन गिवन और डन इन रिटर्न, व्हेन ईच ऑफ टू मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग, जब दो सब्जेक्ट एक ही कार्य कर रहे हो। इन द सेम वे, एक ही कार्य कर रहे हो, एक ही तरफ हो या टुवर्ड्स, एक ही तरफ कर रहे हो कार्य। एंड जैसे ईच अदर, एंड दो होते हैं, ईच अदर, नो एन अदर। एंड ए इज प्लेइंग विथ बी एंड बी इज प्लेइंग विथ ए एंड बी खेल रहे हैं, खेल किसके साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ। जैसे ए इज प्लेइंग विथ बी एंड बी इज प्लेइंग विथ ए बी के साथ खेल रहा है, बी ए के साथ खेल रहा है, काम एक ही कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसे हम बनाएंगे ए एंड बी आर प्लेइंग विथ ईच अदर, इस टाइप से बनाएंगे। एंड राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, राम और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एंड दो चीजें याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ का यूज नहीं करते हैं, ईच अदर का
वन एनोदर का, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करते जब एक सब्जेक्ट हो। क्रिया एक ही होनी चाहिए, चाहे खेल रहे हो, दो सब्जेक्ट हो, क्रिया एक ही होनी चाहिए, तब हम इज अदर का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।